कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पढ़ पौत्र पढ़ पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी। आचार्य हुए अमित गति स्वामी महाराज जहाँ आत्मा के अंतस की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य हुए अपने सामयिक दिशा में उसका व्याख्यान करते हुए कल कह रहे थे, मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए। मस्तिष्क जितना ठंडा रहेगा, जितना तनाव मुक्त रहेगा, उतना व्यक्ति विवेक और विचार में से युक्त हो सकता है। चाहे लेखक हो, चाहे वक्ता हो, चाहे विचारक हो, ये तभी तक सोच पाते हैं जब तक मस्तिष्क ठंडा है। और जब मस्तिष्क गर्म हुआ, तनाव हुआ, तो एक शब्द भी नहीं सोच सकते। लेखनी कब बढ़िया चलती है? जब मस्तिष्क ठंडा होता है। लेखनी कब बढ़िया चलती है? जब कोई तनाव नहीं होता, उस समय लेखनी चलती है। जो कभी नहीं सोचा होगा वह विचार आता है उस समय। नवीन नवीन विचार, नए नए विचार, नए नए थॉट्स, नए नए आविष्कार किसके आएंगे? जिसका मस्तिष्क ठंडा होगा। सुंदर सुंदर विचार, नए नए विचार वही लिख पाएगा जिसका मस्तिष्क ठंडा है, जो तनाव से रहित है। सुंदर लिखने बैठेगा तो कभी नहीं लिख पाएगा, सुंदर लिखने बैठेगा तो नियम से सुंदर लिख पाएगा। जिसने सुंदर लिखा है वही सुंदर लिख पाएगा। सुंदर लिखने बैठोगे तो नहीं लिख पाओगे। आपने यदि संजय तुमसे बोला जाए शिखर जी के बारे में लिखो, तुमने शिखर जी को देखा है तभी तुम शिखर जी के बारे में लिख पाओगे। तुमने अनुभव किया है शिखर जी जाकर, तुमने अनुभव किया है शिखर जी जाकर, एक एक पत्ते पत्ते को देखा है, पैदल चले हो तुम, उन रास्तों का अनुभव किया है, तब जाकर उन रास्तों के बारे में लिख पाओगे कि नाले की आवाज कहां से प्रारंभ हो जाती है, कहां से हमको टोंक दिखना प्रारंभ हो जाती है, कितनी दूर पहले से हमको लगने लगता है कि आ गए, कहां कहां कैसे कैसे हमको लगता है कि अरे बहुत दूर, अभी तो कितना और चलना पड़ेगा, कितनी बार परिणाम किस किस प्रकार से होते हैं, ये वही लिख पाएगा जिसने अनुभव किया है। जिसने अनुभव नहीं किया वो नहीं लिख पाएगा कि पैर चलते चलते एक समय एक सा आता है, तब ऐसा लगता है कितनी दूर है, कितना और चलना पड़ेगा, कितना और चलना पड़ेगा। थक रहा है व्यक्ति, कमर पे हाथ रख रहा है व्यक्ति, पैरों पर हाथ रख रहा है, थोड़ा बैठ जाते हैं, कोई पानी पिला थोड़ा से दे, थोड़ा बैठ जाते, थक गए, रुको रुको रुको, थोड़ा यहीं सीढ़ी पर बैठ जाते हैं, वहीं सीढ़ी पर बैठकर आराम कर रहा है। ये कौन लिख पाएगा बेटा? जो जिसने अनुभव किया है। सुंदरता से वही लिख पाएगा जो अनुभूत है। जिसका अनुभव नहीं है वो कभी भी अच्छे से लिख ही नहीं सकता। वो लिख ही नहीं, बस इतना ही लिखेगा। पर्वत पर चढ़ते हैं व्यक्ति, लेकिन पर्वत पर कैसे चढ़ते हैं, कैसे लोग मिलते हैं, कैसे डंगरा टेक टेक कर लोग जा रहे होते हैं, कहां डोली वाले चलो चलो हटो हटो चलो चलो, और सबको सरकाते हुए अपनी कंधे पर डोली को लेके कभी 2 कभी 4, कभी मोटे मोटे आदमी बैठे रहते, तो कोई पतले पतले आदमी रहते हैं, तो कोई नमोकार का जाप कर रहा होता है, कोई स्तुति पढ़ रहा होता है, कोई जयकारा लगा रहा होता है। ये कौन लिख पाएगा? जिसने अनुभव किया होगा, उन टोंकों पर अर्घ चढ़ाने का जिसका अनुभव होगा,
तब उसे लगेगा कितनी आवाजें एक साथ, कोई यहां से अर चढ़ा रहा है, कोई वहां से अर चढ़ा रहा है, कोई जयकारा बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्तुति पढ़ रहा है, कोई पाठ पढ़ रहा है, चारों तरफ से गूंज आ रही है, सब भक्ति में दिखाई दे रहे हैं और सब अपनी यात्रा वंदना कर रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं सुंदर लिखने बैठेगा तो कभी कोई सुंदर नहीं लिख पाएगा। जिसने लिखा है वही लिख पाएगा, जिसने अनुभव किया है वही लिख पाएगा। जो तैयारी करके प्रवचन करने जाएंगे उनको प्रवचन की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तैयारी भाषण की होती है, प्रवचन की नहीं होती है। आचार्यगण कह रहे हैं कि तैयारी जो करते हैं ना प्रवचन की, वे प्रवचन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तैयारी जब कर रहे हैं ना उनके दिमाग में रहेगा मुझे लोगों को ये सुनाना है, ये सुनाना है, ये सुनाना है, और ऐसे लोगों को ताली बजवाना है, इस पॉइंट पर मुझे ये चीज को बोलना पड़ेगा, इस पॉइंट पर ये चीज। ये प्रवचन नहीं, भाषण है, भाषण। प्रवचन तो अंदर से निकलता है, अंदर से। प्रवचन तैयार नहीं किया जाता, प्रवचन तो विशुद्धि है। जब से आज से भगवान का आशीर्वाद मिला है, पहले बहुत लिखना पड़ता था, तब जाके एक पेज बोल पाते थे, 10-15 पेज लिखते थे, तब जाके 5 मिनट बोलने का हो पाता था, 5 या 10 मिनट बोलते थे, वो भी ऐसे कप कपा के, कैसे बोलेंगे कैसे बोलेंगे कैसे बोलेंगे। 15 पेज 5 मिनट में खत्म हो जाते थे, लिखने में लग जाते थे 2-2, 3-3 दिन 15 पेज, कि ये बोलना है, ये बोलना है, छांट के यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये लिख के ये बोलेंगे ये बोलेंगे। अब गुरुजी के सामने बोलना है तो ऐसा वैसा तो मैटर होना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा मैटर होना चाहिए, एकदम मतलब विद्वत्ता वाला मैटर होना चाहिए। कोई हंसी मजाक वाला, गुरुजी के सामने क्या हंसी मजाक वाला मैटर बोलेंगे, तो विद्वत्ता वाला मैटर होना चाहिए। और उसके चक्कर में 15 पेज लिखते थे, और जब गुरुजी के पास सामने बैठते थे ऐसे कप को आने लगते थे, अरे कहीं गलत ना बोल जाए कुछ इनके सामने। इतने बड़े ज्ञानी, उनके सामने बोलना है तो कहते ना, किसी विद्वान के सामने जब अपन बोलते हैं तो अपन को फील रहता है कि इसको तो सब पता है, अपन गलत बोलेंगे पकड़ लेगा भी कुछ भी। तो गुरु के सामने जब बैठते हैं तो बड़े हाथ पैर कपवाते थे, और 5 मिनट में जितना मैटर लिखते थे वो 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाता था, खट से पढ़ के ऐसे जल्दी जल्दी। वो भी आधा भूल जाते थे, कहीं का पेज कहीं और, कहीं का कहीं पेज जाता, घबराहट के कारण। फिर गुरु का आशीर्वाद धीरे धीरे मिला। आज गुरु के आशीर्वाद से अब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना आशीर्वाद उन्होंने दिया, अब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक शब्द देखना पड़ता है, एक पॉइंट देखना पड़ता है, एक सूत्र देखना पड़ता है, उसके बाद जो उन्होंने सुनाया था वो अपने आप दिमाग में भरा रहता है और निकलता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बोल रहे होते हैं और बाद में पता चलता है ये सब इसी में लिखा है, नीचे वही आ रहा है, वही पकड़ाना है। एक सूत्र उन्होंने ऊपर दिया, उसके जब व्याख्यान किया, वो व्याख्यान करते करते वो सब बोल दिया, जबकि हमने नीचे नहीं देखा कि क्या लिखा है नीचे। बस वो गुरुजी के प्रवचन दिमाग में सेट हैं। जो 2-2 घंटे वो प्रवचन देते थे और बैठ के उस समय जो सुनते थे, वो प्रवचन ऐसे फीड हो गए हैं कि जैसे ही बोलने बैठते हैं वो प्रवचन याद आ जाता है, पूरा वो शब्द याद आ जाते हैं, उनकी वो भाषा याद आ जाती है, उनकी वो बोलने की शैली याद आ जाती है, वो क्या इस विषय पर बोलते थे। जब बोलते हैं बाद में पता चलता है यही तो नीचे लिखा है। अब तैयारी नहीं करनी पड़ती, अब अंदर से निकलता है। पहले तैयारी करनी होती। तो आचार्य भी कह रहे हैं कि जो तैयारी करके प्रवचन करने जाएंगे उनको प्रवचन की तैयारी, उनकी तैयारी भाषण की हो सकती है पर प्रवचन की नहीं हो सकती। प्रवचन तो भावों की विशुद्धि का उद्घाटन है, प्रवचन भाषण नहीं है जिसमें ताली पिटी जाए, प्रवचन भाषण नहीं है कि जिसमें लोगों को हंसाया जाए। प्रवचन तो विशुद्धि है। अपने आप जब अंतरंग में आह्लाद आएगा तो स्वतः ही अपने आप आपके मुंह से जयकारा भी निकल जाएगा और हाथों का परिस्पंदन भी हो जाएगा, अंतरंग से आह्लाद आएगा। एक होता है भाषण, जिसमें समय समय पर पॉइंट नोट करके रखा जाता है, इस पॉइंट पे बजेगी ताली। उस भाषणकर्ता को पता रहता है कहां कहां ताली बजेगी, या कहां कहां ऐसा ऐसा पॉइंट बोलना है जहां पर या तो कोटेशन लिख के लाएगा, इस कोटेशन में बोलूंगा, ये कोटेशन जैसे ही खत्म होगा तो लोग बक्के में तालियां बजाएंगे।
ये भाषण भाषण आचार्य कह रहे हैं तैयारी भाषण की हो सकती है, प्रवचन तो भावों की विशुद्धि का उद्घाटित शब्द है, उसका नाम प्रवचन है। तैयारी करके नहीं जाना, तैयार होकर जाना। तैयारी करके नहीं, तैयार होकर रहना, वही उपदेश है, वही प्रवचन है। इसलिए ध्यान दे दो, ध्यान दो। हे भगवान, वे निर्गंत योगी बाहर विचरण करते हैं, भीतर रमण करते हैं। भीतर रमण का आनंद अद्वैत का है और ब्रह्म भाव है। मतलब बाहर में आपको विहार करते दिखेंगे, लेकिन अंदर में अपनी आत्मा में रमण करते दिखेंगे। जो ब्रह्म सत्ता, अद्वैत सत्ता है, ज्ञानियों विश्व की संपूर्ण सत्ता जब गौण हो जाती है, जब आत्मा की ब्रह्म सत्ता का उद्घाटन होता है। जब सब विषय गौण हो जाते हैं, तब आत्म विषय का उद्घाटन होता है। और जब तक सब विषय चलते रहेंगे बाहर, तब तक आत्मा का आनंद नहीं आएगा। आप इस परिसर में बैठे हो तो परिसर में आते अनुभूति ले रहे हो। आप सद ब्रह्म से स्पर्शित हो, आद ब्रह्म की ओर जा रहे हो, इसलिए आप इतने शांत बैठे हो। क्या कारण है कि सबके परिणाम बदल रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं कि आप इस परिसर में बैठ के जब जिनवाणी सुनते हो तो आपके कुछ परिणाम बदलते हैं कि नहीं बदलते? पहले के परिणामों से और जिनवाणी सुनते समय परिणाम कोई अंतर होता है कि नहीं होता? परिणाम में किसी प्रकार की कसाय का उद्वेग आ रहा है कि इस समय भी? किसी बारे में कुछ सोच रहे हो कि आप इस समय? आप इस समय सिर्फ जिनवाणी के शब्दों को सुन रहे हो। इस समय जो भाव आएगा आपका, वो भाव आपका आगे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि आप शब्द भ्रम से हटकर आद भ्रम की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। आचार्य कह रहे हैं कि क्या कारण है कि सबके परिणाम बदल रहे हैं? भ्रम शब्द कहता है कि शांत हो जाओ। लोटा में पानी लिया, सिर पर डाल लेना। जब लोटे में पानी ले रहे थे, सिर पर डाल रहे थे, तब चंचलता आती, अनुभूति नहीं थी। लेकिन डाल लिया, उसके बाद ठंडक महसूस होती कि नहीं होती? पानी डाला, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, पानी डालने के बाद कुछ महसूस होता है क्या? गर्मी होगी तो एक शांति महसूस होती है। ठंडा पानी था, आपने अपने ऊपर डाला, दीपक डालने के बाद ठंडी का समय, तो कुछ अनुभूति होगी कि नहीं होगी? ठंडी। और गर्मी के समय तभी कोई अनुभूति है। जब अनुभूति ले रहे हो तब डाल नहीं रहे हो, और जब डाल रहे हो तब अनुभूति नहीं ले रहे। अनुभूति का समय क्रिया शून्य होता है। अनुभूति का समय क्रिया शून्य होता है। क्रिया के समय अनुभूति नहीं होती। भोजन की क्रिया, चबाने की क्रिया जब होती है तब कंठ में स्वाद नहीं होता, और जब कंठ में निगलते हैं तब चबाया नहीं जाता है। जब कंठ में स्वाद आता तब चबाने की क्रिया नहीं, और जब चबाने की क्रिया हो रही है तब स्वाद लेने की क्रिया नहीं है। आचार्य कह रहे हैं जब पानी डाल रहे थे, लोटा से पानी ले रहे थे, सिर पर डाल रहे थे, तब चंचलता थी, अनुभूति नहीं थी। और जब सिर पर पानी डल चुका तब पानी नहीं डाल रहे थे, लोटा नहीं भर रहे थे, उसमें शीतलता की अनुभूति ले रहे थे। सांस खोलना, सांस पड़ना, ये आनंद नहीं है। सांस पड़ने के बाद जो अनुभूति आ रही है वो आनंद है। जो प्रवचन सुनने के बाद थोड़ी देर के बाद जो एक भाव बनता है, हाँ सही है, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ दुष्ट गया, मैंने गलत किया। हाँ दुष्ट चिंतियम, मैंने दुष्ट चिंतन किया। हाँ दुष्ट भाष्यम, मैंने दुष्ट भाषण किया। जिसे पश्चाताप बोलते हो आप, पश्चाताप वह है अनुभूति। अपनी गलतियों पर जो गिलानी भाव आ रहा है वो है अनुभूति। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया। शब्द भ्रम, आत्म भ्रम। सुनना शब्द भ्रम में, उसकी अनुभूति लेना आत्म भ्रम में।
फील आना चाहिए, भाव वासना होना चाहिए। आचरण करें, ग्रंथों को पढ़ो। करणान युग में बहुत सारी संख्याओं का वर्णन है, बहुत सारे पल, सागर, इन शब्दों का वर्णन है। तो इस शब्दों को मत सुनो, इनकी भाव वासना करो। कोड़ा कोड़ी सागर का कर बनता है, कोड़ा कोड़ी सागर का। सुनने में ऐसा लग रहा है बस कोड़ा कोड़ी सागर का, बस कोड़ा कोड़ी सागर कितना होता है, इसकी भाव वासना करो। एक सागर का तो अंदाजा नहीं लगा सकते, पर इतना एक सागर का प्रमाण इतना वर्ष होता है। फिर करोड़ सागर, और करोड़ में भी गड़ोड़ का गुणा कर दो तो कोड़ा कोड़ी सागर। वो भाव वासना जिस दिन होगी उस दिन आपको समझ में आएगा कि कितना कर्म का बंध होता है हमारे द्वारा एक समय में। असंख्यात लोक प्रमाण कर्म का बंद कर सकता है व्यक्ति एक समय में। और असंख्यात लोक प्रमाण कर्म की निर्जरा कर सकता है व्यक्ति एक समय में। इतने सारे असंख्यात लोग, मतलब एक लोग असंख्यात प्रदेशों के बराबर होता है। और ऐसे असंख्यात लोग इतना कर्म का निर्जरा एक समय के विशुद्ध परिणामों से कर सकता है, और इतने कर्मों का बंद एक समय की संक्लिष्टता से कर सकता है। इसकी भाव वासना जिस दिन होगी कितना कर्म का बंद हो रहा है, तब एक एक काम करते करते तुम्हें, अरे भैया कर्म का बंद होगा। मैं झूठ बोल रहा हूं, व्यर्थ में झूठ बोल रहा हूं, कोई काम नहीं मुझे झूठ बोलने का, तब भी मैं झूठ बोल रहा हूं, कितना कर्म का बंद होगा। देखो मैं मायाचारी कर रहा हूं, व्यर्थ में मायाचारी कर रहा हूं, मुझे मायाचारी करने की यहां कोई जरूरत नहीं थी। मैं बिना मायाचारी के भी निकल सकता था यहां से शांति से, हाँ या ना बोल के, तब भी देखो मैं मायाचारी कर रहा हूं, कितने कर्म का बंद कर रहा हूं। मैं इस स्थान से बिना हिंसा करे भी जा सकता था, पर मैं यहां दे बैठ के देखो कितनी हिंसा कर रहा हूं, कितने कर्म का बंद हो रहा हूं। मैं चाहता था अब गर्मी नहीं है, अब ठंडी आ गई है, मुझे पंखा की जरूरत नहीं थी। मैं चाहता तो पंखा बंद करके बैठ सकता था, लेकिन जरूरत नहीं थी, चल जाता काम। फिर भी आदत से मजबूर, जब तक चलेगा नहीं तो एक शांति महसूस नहीं होती। लोगों की आदत होती है ना, ठंडियों में कम्बल ओढ़ के सोएंगे, भले पंखा चलाएंगे। पंखा चला के ऐसा नहीं कि गर्मी लग रही इसलिए चला रहे हैं, वो आदत में आ गई। आदत में जब तक उसकी आवाज नहीं सुन लेंगे भन 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 की, तब तक नींद नहीं आती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्रवधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी, मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।